साथियों चलिए एक बार फिर से एक शानदार से सेशन में आपका स्वागत है। छोटे से वीडियो में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य जो फोक डांस और जो क्लासिकल डांस होते हैं उनसे संबंधित आपको खूब सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा वीडियो। यहाँ पर मैं बात करूँ भारत में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये आपको याद रखने हैं 8। ये 8 का सिंबल है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। सबसे पुराना माना जाता है, सादिर नृत्य के नाम से भी इसी को जाना जाता है। कथक मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कथकली आपका केरल से, कथकली केरल, और मोहिनी अट्टम भी केरल से। साथ ही साथ कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी को ही हम मटका या थाल नृत्य कहते हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध गोटीपुआ और महरिस दो छोटे छोटे नृत्यों से मिलकर बना है, यह आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी नृत्य, मणिपुर में रास संकीर्तन करने वालों का नृत्य भी इसी को बोला जाता है। तो मणिपुर में मोहिनी अट्टम, मोहिनी रूप धारण करके जो भस्मासुर वाली कहानी थी उसके आधार पर यह केरल का नृत्य माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य 8वां शास्त्रीय नृत्य भारत का सबसे रिसेंट नया माना जाता है और यह आपके असम में किया जाता है। और यह भी असम में एक प्रकार का मान के चलिए रामट्टम, कृष्णट्टम जैसे छोटे छोटे रास लीला के कृत्यों पर आधारित है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक, नाट्यशास्त्र मैंने लास्ट वाले शॉर्ट में बताया था आपको कि इसको 5वां वेद माना जाता है और इसके रचयिता भरत मुनि हैं। सबसे पहले नृत्यों की जानकारी यहीं पर मिली है। भरतनाट्यम नृत्य का प्राचीनतम नाम क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया था सादरट्टम या फिर दासी अट्टम, क्योंकि देवदासी प्रथा के साथ जुड़ा हुआ था तमिलनाडु के मंदिरों में। कुचिपुड़ी नृत्य के विकासकर्ता सिद्धेंद्र योगी का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है आपका सिद्धेंद्र योगी, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, तो ये भी कहाँ के रहेंगे? आपके आंध्र प्रदेश के। कथकली नृत्य में चेहरे के भावों को विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पाचा और कीर्ति, लाल और हरे रंग का मंचन किया जाता है। तो पाचा और कीर्ति के मुख को दिखाने के लिए एक तरफ दुष्ट और एक तरफ देवता की प्रकृति को। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ से मानी जाती है? मंदिरों से उड़ीसा, राजदरबार से, कृषि कार्यों से, या फिर घरों से? तो यहाँ पर याद रखना है मंदिरों से, उड़ीसा में। कथक नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? कथक नृत्य की मुख्य विशेषता जैसा अभी मैंने आपको बताया, कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक नृत्य को हम नटवरी या फिर दरबारी नृत्य भी कहते हैं। कई बार हो सकता है इसी में अगला प्रश्न आ जाए। कथक नृत्य को सबसे पहले इस्लाम ने अपना सानिध्य दिया है, तो इस्लामी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ एकमात्र जो नृत्य है वो आपका है कौन सा? कथक नृत्य। तो पैरों की चाल और घुंघरू, क्योंकि इसमें बिंदादीन, भैरव और कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। पंजाब का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो पंजाब का सबसे प्रसिद्ध है भांगड़ा। इसके अलावा आपका गिद्दा भी है, गरबा और घूमर। घूमर और आपका राजस्थान का है, गरबा आपका गुजरात का है। गुजरात का सबसे, यहां पर हाँ पंजाबी पूछ रहा है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध गरबा किस अवसर पर? तो ये नवरात्रि में किया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध घूमर किस समुदाय से संबंधित है? तो ये राजपूत महिलाओं से। इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं, कालबेलिया को सपेरा नृत्य भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपका असम का लोक नृत्य बिहू कब? तो बिहू त्योहार पर। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावण्य किस अवसर से जुड़ा है? तो ये आपको याद रखना है फसल कटाई, क्योंकि सौंदर्य से संबंधित है, ये सुंदरता से संबंधित है। तो लावणी नृत्य जो है आपका महिलाओं का नृत्य नाटिका माना जाता है। क्या माना जाता है? महिलाओं का नृत्य नाटिका माना जाता है। हरियाणा का लोक नृत्य फाग किस मौसम में किया जाता है? फागुन के मौसम में, होली के दौरान। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नाटी नृत्य आपका कुल्लू घाटी से संबंधित है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य रऊफ, 3 याद रखने, रऊफ, हिक्कात और चक्कारी। रऊफ, हिक्कात और चक्कारी 3 याद रखने हैं आपको। तो जो रऊफ, हिक्कात और चक्कारी हैं, ये आपके तीनों के तीनों डांस जम्मू कश्मीर के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और ये तीनों के तीनों डांस आपके बसंत पंचमी या त्योहारों पर किए जाने वाले डांस हैं। बिहार का जनजाति किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? लोक नृत्य जाट जटिन। जाट जटिन किस जनजाति, किस समुदाय के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना है महिलाओं के द्वारा।
छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य पंथिया कर्मा किससे संबंधित है? तो ये आपका आदिवासी समुदाय से संबंधित है, पंथिया कर्मा। इसके अलावा झारखंड का प्रसिद्ध छऊ किस रूप में है? तो ये आपका मार्शल आर्ट है, युद्ध के फॉर्मेट में है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य धीमसा या कोलट्टम किस समुदाय के द्वारा जुड़ा हुआ है? धीमसा या कोलट्टम किस समुदाय के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो आदिवासी महिलाओं द्वारा छड़ियों के रूप में। तमिलनाडु का कुम्मी या कोलट्टम, है ना। देखो तमिलनाडु में भी कोलट्टम, वहां पर भी, लेकिन यहाँ कुम्मी को कोलट्टम कहते हैं, वहां धीमसा को कोलट्टम कहते हैं। तो ये किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा लकड़ी की छड़ियों से। यहाँ पर कर्नाटक का यक्षगान किस रूप में मनाया जाता है? तो भगवान की कथा है यक्षगान। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य मटकी किस राज्य से संबंधित है? अब देखो ऊपर कह दिया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ही। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य के साथ? तो ये आपके कथक के साथ जुड़े हुए। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं? रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम। किसके साथ? भरतनाट्यम। अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। केलुचरण मोहपात्रा, तो ये मोहपात्रा से ही आपको पता लग जाएगा कि ओडिसी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सितारा देवी आपके कथक के साथ जुड़ी हुई हैं। सितारा देवी किसके साथ जुड़ी हुई है दोस्त? कथक के साथ। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होने के बाद कौन सा नृत्य कभी कभी नौवे के रूप में, छऊ नृत्य आपको नौवे के रूप में जाना जाता है? मोहिनी अट्टम की मुख्य विशेषता क्या है? लास्य। शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो ये है आपका वैष्णव समुदाय से, क्योंकि इसमें शंकर देव के भजन गाए जाते हैं, तो वैष्णव समुदाय से। और अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का कालबेलिया किस समुदाय के द्वारा? तो बेटा या तो सपेरा कह दे या कालबेलिया कह दे। गुजरात का डांडिया नृत्य किस त्योहार पर? तो ये भी आपका नवरात्रि पर। पंजाब का गिद्दा लोक नृत्य किस समुदाय के द्वारा? तो बेटा गिद्दा महिलाओं का है। ओडिसी का लोक नृत्य छऊ किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का नृत्य रासलीला किस कथा पर? रासलीला राधा और कृष्ण की लीला। केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य रूप शास्त्रीय के अलावा थय्यम किससे जुड़ा है? तो थय्यम, अगर आपसे कहे कि थय्यम किससे जुड़ा है, तो देवी देवताओं की पूजा के साथ। मणिपुरी नृत्य में विशेषता किस देवता की लीला का वर्णन किया जाता है? मणिपुरी। अगर आपसे पूछे कि मणिपुरी में किसका किया जाता है, तो कृष्ण लीला। मैंने अभी जब मणिपुरी का एक क्वेश्चन बताया था तब आपको बताया था कि रासलीला पर आधारित है। इसके अलावा कुचिपुड़ी में तारंगम का अर्थ क्या है? तो कुचिपुड़ी में तारंगम का अर्थ होता है पीतल की थाली पर डांस करना, है ना। भरतनाट्यम नृत्य की मुख्य मुद्राएं किस ग्रंथ पर आधारित हैं? तो आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम जितनी भी मुद्राएं हैं आपकी, भरतनाट्यम की जितनी भी मुद्रा है आपकी नाट्य शास्त्र पर आधारित हैं। भारत का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है? तो ये है आपका कालबेलिया। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में मुख्य अंतर क्या है? नियमबद्ध होते हैं। और सबसे अंतिम है कौन सा नृत्य शास्त्रीय नहीं है? तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन हो गए हैं शास्त्रीय लोक नृत्यों के। ऐसी ही सीरीज आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, बिहू नहीं है ना। और आपको इसकी क्लास की पीडीएफ अरुण सर _UP एग्जाम्स वाला पर मिल जाएगी। इसको आप यहां से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। कोई भी डाउट, दिक्कत या परेशानी आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।